दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। राम नाम की धूम है और भगवान श्री राम अयोध्या पधार चुके हैं। भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ और अब रामलला विराजमान हो चुके हैं। हमारे साथ हैं रमाकांत तिवारी जी, जो उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। ललितपुर से वो अयोध्या गए थे सब परिवार और वहां पूरा कार्यक्रम भी देखा है, वहां की भव्यता भी देखी है। क्या अनुभव रहे, क्या महसूस कर रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं। सर स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपके लिए। जय श्री राम। क्या कहेंगे वहां के माहौल को देखते हुए? सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या धाम में श्री रामलला जी विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन पलों के हम साक्षी बने और वहाँ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे 22 जनवरी को हमारी वैवाहिक वर्षगांठ भी थी, तो वैसे हम जब भी वर्षगांठ होती तो सब अयोध्या ओरछा धाम में रहते थे हमेशा, लेकिन इस बार चूँकि प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को थी और हमारी वर्षगांठ भी, तो पहले से तय प्रोग्राम के अनुसार हम 20 तारीख को वहाँ पहुँच गए। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख और 23 को जो वहाँ 4 दिन का पूरा जन समुदाय और समुद्र देखा, जनमानस का समुद्र भरा हुआ था, देखा, वो बहुत अद्भुत था। और ख़ास तौर से वो पल जब 20 तारीख को तैयारियां चल रही थी रामलला के लिए, तो बड़ा उत्साहित लोग, पूरा देश बड़ा उत्साह में था। वहाँ जो लोग पहुँचे बहुत उत्साह में। देश की जानी मानी हस्तियाँ 20 तारीख से वहाँ आना शुरू हो गई थी। रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा चल रही थी। 3000 लोग वहाँ यज्ञ भवन में बैठे पिछले 12 दिन से उस यज्ञ को कर रहे थे, आहुतियाँ दे रहे थे। गुजरात से लगभग मुझे लगता है कि 1500 परिवार सपरिवार यज्ञ में लोग बैठे थे। बाकी अन्य सभी प्रांतों से, राज्यों से और अलग अलग जगहों से लोग आए थे, देश विदेश से। तो वहाँ रहना और वहाँ का वो जो पूरा उत्सव कार्यक्रम की अपने आँखों से झलक देखना, वो बहुत मतलब जीवन का एक ऐसा पल है जिसे हम ये मानते हैं कि बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम और जीवन में पहली बार इतना बड़ा भव्य आयोजन मैंने देखा है कि जहाँ पर एक साथ इतनी हस्तियाँ हों कि कोई क्षेत्र नहीं छूटा। वहाँ पर कार सेवक के गरीब से गरीब परिवार के परिजन वहाँ सरकार ने और राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने उनको आमंत्रित किया। जिन्होंने धार्मिक संस्थाओं ने, विश्व हिंदू परिषद हो या RSS हो, जिन्होंने बढ़ चढ़ के, बजरंग दल हैं, मंदिर के लिए अपने परिवारजनों को खोया है और बढ़ चढ़ के पिछले 5 साल से मंदिर की एक एक ईंट से लेके गरीब से गरीब सबरी जैसे परिवार से 10 रुपये का दान लेकर और अयोध्या धाम तक पहुंचाया। उन सभी को जिन्होंने काम किया, उनके परिवारजनों को बुलाया गया, उन लोगों को बुलाया गया। तो फिर देश के जो जाने माने उद्योगपति हैं, सिनेमा जगत के लोग हैं, खेल जगत के लोग हैं, सभी देश की जानी मानी हस्तियाँ एक स्थान पर एक साथ हो पाना, राजनीति के जो भी धुरंधर हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उन सबको बुलाना और धर्म के क्षेत्र में जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं पूरे देश में, उनके हमारे आदरणीय आचार्यों को, परम पूज्य महामंडलेश्वरों को बुलाना और उनको वहाँ उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना, वहाँ उनको विराजमान करना सबसे अग्रिम पंक्ति में, ये हम लोगों को बड़ा गौरवान्वित करती है। और निश्चित रूप से जो हम लोगों के लिए कमी थी कि प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि हम बहुत देरी से ये काम कर पाए, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। और भी अन्य राजनीतिक दलों के पास ये मौका था कि वो ये काम कर सकते थे, लेकिन क्या कारण रहे, क्यों नहीं किया, वो तो एक अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। जब हो गया तब हम लोगों की पीढ़ी ये देख रही है, ये हम लोगों के लिए, समझिए आपके लिए भी, मतलब हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक, एक ऐसा काम हो गया जीवन भर के लिए कि जो 550 वर्ष से नहीं हो पाया और हम लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। टेंट से लेके और आज भव्य मंदिर तक का सफर, कितनी बदल गई अयोध्या, क्या क्या वहां आपने देखा? इसमें क्या है कि एक मिला जुला, जैसे संगम बोलते हैं हम प्रयागराज में, कि वहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का समन्वय हुआ। तो ऐसे ही इस मंदिर के बनने में जो पिछला कालखंड है और वर्तमान है, उसमें धर्म ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिया, तो राजनीति ने साधारण लोगों को उससे जोड़ा कि लोग उससे जुड़े और 10 रुपये से लेके, एक ईंट से लेके, चावल से लेके, धान से लेके, जो उनके पास था, श्रद्धा भाव से उन्होंने अयोध्या तक पहुंचाया।
धर्म ने हम जैसे लोगों को, साधारण लोगों को जोड़ा, तो वहीं राजनीति ने देश के और राजनीति के बहुत असाधारण लोगों को जोड़ा, जिनकी वजह से वो काम एक हो पाया। धर्म ने भगवान राम को दिया तो राजनीति ने एक बहुत भव्य मंदिर दिया जो महल के लगभग आकार का है। धर्म ने हमें मौका दिया कि हम अपने रामलला को वहाँ विराजमान कर पाएँ जहाँ उनकी जन्मस्थली है। राजनीति ने उसमें बहुत नेतृत्व दिया, मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से ये संभव। भव्य एयरपोर्ट बन के तैयार है, भव्य रेलवे स्टेशन बन के तैयार है। अयोध्या वासियों के लिए अभी हम इस साल में लगभग 4 बार अयोध्या का प्रवास कर चुके हैं, 3-3, 4-4 दिन का अलग अलग समय में। वहाँ के मैंने एक चीज़ देखी है और चर्चा भी की अपने लोगों से कि वहाँ की जो वर्तमान पीढ़ी है उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। 60-70% लोगों के, जो बहुत अमीर लोग हैं वो तो अलग है, हर जगह होते हैं, लेकिन 70% के लगभग ऐसी जनता है जिनके चेहरे पे बिल्कुल रौनक नहीं, अभी तक नहीं है। वो उसका कारण है कि वहाँ उद्योग धंधे पिछले 20-25 सालों से सब खत्म हैं और बार बार वहाँ कर्फ्यू लगना, बार बार दंगे होना, ये सब होना, तो उसकी वजह से सारे रोजगार, डर भय का माहौल, डर भय का है। लोग वहाँ 40% मकानों में ताले लगे पड़े हैं, पलायन कर गए हैं लोग, रोजगार की तलाश में दिल्ली में और तमाम देश के बम्बई में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल गए हैं। लेकिन अब जो वर्तमान समय है वो उनका स्वर्णिम काल है। अब मंदिर के रास्ते से विकास की सफर मतलब आरंभ हो जाएगा। बहुत तो लोग कहते हैं मंदिर से क्या मिलता है, उनके लिए तमाचा भी होगा कहीं ना कहीं पर। नहीं, जो लोग जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि मंदिर जब बनता है तो वो भव्य ट्रस्ट का रूप लेता है। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज भी उसी ट्रस्ट का बनता है, विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज महाविद्यालय भी उसी ट्रस्ट के बनते हैं। और देश के तमाम बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और बच्चों की पढ़ाई के लिए संस्कृत विद्यालय हैं, और वही देश की हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े मंदिर हैं। तो ये एक विकास का बहुत अच्छा रास्ता है। और जिन लोगों को ये लगता है कि मंदिर बना है, मंदिर नहीं बना, वो विकास के नींव रखी गई है। वहाँ अगर किसी को देखना है कि देश में पूरा पूर्वांचल डेवलप हो जाएगा, प्रगति क्या होती है, तो वो अयोध्या जाके देख सकते हैं। और अभी विकास रुका नहीं है, विकास निरंतर जारी है। अभी तो शुरुआत हुई है। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, वहाँ पे रेलवे का जो मैंने वहाँ देखा रेलवे स्टेशन, वो बहुत भव्य है और एयरपोर्ट की तर्ज पे उसको बनाया है। तो विकास वहाँ दिखता है। रामपथ पे आप जाएंगे तो दिखेगा, सरयू घाट पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा जैसा व्यवस्थित होना चाहिए शहर, उसको वैसे बनाया जा रहा है। और धन्य है वहाँ की जनता जो उसको सहयोग कर रही है। उनका अगर चौड़ा करने के लिए मकान टूट रहा है तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वो सरकार जो उनको पारितोषिक दे रही है, जो धनराशि उनको दे रही है, वो लेके और उस व्यवस्था में शामिल हो गए वो लोग। किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। और 22 तारीख का जिक्र थोड़ा सा हम करना चाहेंगे। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मेरा जाने का खास कारण भी ये था कि वहाँ हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक ऊर्जा होती है, और ख़ास तौर से जो हमारे साधु संत हैं, महापुरुष हैं, उनके अंदर एक चारों तरफ एक ऊर्जा होती है, एक ऑरा होता है उनका। तो जहाँ पर देश के बहुत सारे हमारे संत जुड़े हों, महामंडलेश्वर जुड़े हों, साधु, तपस्वी और छोटे से छोटे धर्माचार्य सब जुड़े हों, तो ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र था। प्रधानमंत्री हैं, जब उस पद पे कोई पहुंचता तो उनकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है। मुख्यमंत्री हैं, हमारे साधु हैं, उनकी भी एक अपनी अलग ऊर्जा है। तो एक स्थान पर सिनेमा जगत के भी जो ऊंचे पायदान पर लोग हैं उनकी अपनी एक अलग प्रतिभा है, खेल जगत के लोगों की अपनी अलग ऊर्जा है। तो जब ऐसे सारे लोग एक जगह पे होंगे तो अयोध्या ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र था 22 तारीख को। और उस जगह पर रहने का जो मौका मिला सपरिवार हमें, वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और ईश्वर को बहुत बार बार साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भगवान श्री राम की पहली बार मूर्ति के दर्शन हुए, प्रतिमा के दर्शन हुए, स्क्रीन पर जैसे ही वो देखे तमाम संतों के आंखों में आंसू, एक बहुत बड़ा भावुक पल। हम लोग यहाँ जब स्क्रीन पर देख रहे थे सभी यहाँ पर भाव विभोर हो रहे थे। देखिए चर्चा करते ही रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो वो एक ऐसा पल जो हम और आप सदियों से उसकी चर्चा कर रहे हैं, कई पीढ़ियाँ समाप्त हो गई, आज हम और आप उनके साक्षी बने। वो पल ऐसा था जब प्राण प्रतिष्ठा विग्रह मूर्ति में हो रहा था, तो साधु संतों का जो वो पूरी कतार थी, पूरे बैठने की जो व्यवस्था थी, वहाँ लगभग मुझे लगता है 70 से 80% सभी हमारे महात्मा लोग, सभी महामंडलेश्वर आचार्य लोग आंखों में निरंतर आंसू बहा रहे थे, निरंतर आंसू। क्योंकि उन लोगों को एक बहुत समय के बाद ये पल आया जब रामलला विराजमान हुए,
तो वहाँ 70% सभी लोग अपने आँखों में खुशी के आंसू लिए और उस पल का आनंद उसको जी रहे थे। ऐसे ही बाकी भी जितनी हस्तियां हैं देश की, चाहे राजनीति से हो, चाहे सिनेमा जगत से हो या खेल से, उनमें भी लगभग 40 से 50% लोग निरंतर अश्रुधारा से रोक नहीं पा रहे थे अपनी उत्साह के पलों को, उनको अपने आप को जो साक्षी बन रहे थे। वो बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। हम लोग खुद अपने आंसू रोक नहीं पाए और अनवरत अश्रुधारा बहती रही उस दौरान। तो वो बड़ा भावुक कर देना पल था और हम लोगों के लिए क्या, सभी के लिए था। तिवारी जी, विपक्ष अपनी चर्चा करता रहा, चूंकि राजनीति होती है, चर्चा होती, लेकिन विपक्ष समझ नहीं पाया कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। जहां विपक्ष अपनी बातें कर रहे थे वहीं प्रधानमंत्री जी साउथ के लिए निकल गए। जहां जहां भगवान श्री राम के पग पड़े वहां वहां वो पूजन करते हुए रामेश्वरम तक गए और 3 दिन का उन्हें बोला गया था, वो तो पूरे 9 दिन उपवास उन्होंने किया। हमें ये लगता है कि हर पार्टी में ऐसे लोग होना चाहिए, जैसे योगी जी और मोदी जी हैं। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में, सभी पार्टियों में ऐसे लोग होना चाहिए जिनकी जेब नहीं होना चाहिए, पॉकेट नहीं होना चाहिए, परिवार के लिए राजनीति ना करें। ऐसे लोग हर पार्टी में हों कि जो देश के लिए, क्योंकि बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको त्याग तो करनी पड़ेगी। 144 करोड़ की जनता जहां है और वहां अगर नेतृत्व में ऐसे लोग होंगे जो अपने परिवारजन को मंत्री बनाना चाहते हैं, जो अपने परिवारजन को लाल बत्ती देना चाहते हैं, जो अपने परिवारजन को उच्च पदों पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर राष्ट्र में बैठेंगे तो राष्ट्र का हित नहीं हो पाएगा। हर पार्टी में ऐसे ही लोग चाहिए जैसे योगी जी और मोदी जी हैं, कि जिनका सामान्य परिवार, हम आप रह रहे हैं ऐसा उनका परिवार रह रहा है, उनके परिवार को कोई प्रधानमंत्री होने का सुख सुविधा नहीं है। वो कहते जैसे सारे लोग 144 करोड़ लोग रह रहे हैं, आप भी रहिए। तो देश का जो राजा होता है वो राजशाही क्यों ख़त्म हुई? वो इसलिए ख़त्म हुई कि राजा और आम आदमी प्रजा में बहुत ये राज्य जो मिटा दिए गए, जिनसे संपूर्ण एक भारत का निर्माण हुआ है, वो इसीलिए हुआ कि बहुत अंतर था, बहुत बड़ी घाई थी। अब राजनीति में आके यही राजशाही करेंगे कि साहब वो 20 गाड़ियों के काफिले से चलेंगे और उनके परिवार के 10 लोग मंत्री होंगे, इनके परिवार के 20 लोग मंत्री होंगे, तो फिर बहुत अंतर होता जाएगा आम जनता में और राजनीतिक लोगों में। तो हम तो यही कामना करते हैं कि ईश्वर इनको दीर्घायु दे और सभी लोगों की ऐसी विचारधारा हो कि राष्ट्र निर्माण के लिए ही राजनीति में आए। अच्छा, एक चीज़ और, चूंकि लगातार जनसैलाब उमड़ रहा है दर्शन करने के लिए, जाने के लिए अयोध्या की तरफ, गाइडलाइन भी जारी कर दी गई, बार बार ये चीज आ रही कि भव्य मंदिर को देखते, मंदिर से जुड़े हुए जो त्याग है, जो संघर्ष है, लोग उसको वहां खड़े होकर जरूर याद करेंगे। हर भारत का व्यक्ति एक बार मंदिर जरूर जाएगा, अवश्य जाएगा। वो जल्दी से जल्दी जाने का प्रयास करेगा और उस मंदिर की स्थापना के देखने का, उसको रामलला जी के दर्शन करने का निश्चित रूप से उसके मन में संकल्प होगा। और मुझे लगता है जितनी आज भीड़ वहाँ चल रही है, जितना जन समुदाय, समुद्र वहाँ लोगों का दिख रहा है, वो निरंतर 5 साल अभी चलने वाला है, रोकने वाला नहीं है क्रम। क्योंकि हर आदमी के मन में है कि जब इतना बड़ा काम हुआ है तो एक बार वो परिवार सहित वहाँ जरूर जाएंगे। रामलला विराजमान हो गए। संचालक मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी उस समय, उनकी भाषण में वो बात आई सामने कि रामलला आखिर अयोध्या से जाना क्यों पड़ा रामलला को, उसके पीछे कौन सी वो कलह थी, उस कलह को हमें दूर करना है और देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने निश्चित रूप से आपने जो कहा उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उपवास करें और वो व्रत करें और वही सब कुछ करें देश के लिए। हर आदमी का, हर व्यक्ति का, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके देश की बड़ी इकाई तक सभी का ये दायित्व है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो जितना योगदान दे सकते हैं अपने अपने स्तर से सभी को देना चाहिए, चाहे वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं हम कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत में जैसे तिरुपति बालाजी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और देश विदेश से और हमारे हर जगह से लोग वहाँ जाना चाहते हैं, और वहाँ की जो तिरुपति बालाजी हैं उनके मेडिकल कॉलेज भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं और तमाम विद्यालय हैं छोटे। तो मुझे लगता है कि आगे चल के अयोध्या में भी सेम उसी तर्ज पर और उसी व्यवस्था के तहत सारे प्रयास किए जाएंगे और उत्तर भारत के लिए एक ये नया स्थान लोगों के लिए मिल रहा है। साथ में एक चीज़ और आने वाली है कि जैसे 4 धाम लोग करते थे, चारों भारत के कोनों में जाते थे, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी निकट 5 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा पर्यटन हब बनने वाला है, धार्मिक स्थल बनने वाला है। क्योंकि मथुरा है वो बहुत बड़ा केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। बनारस है वो हमारे ज्योतिर्लिंग के लिए, और वहाँ जो घाट हैं, गंगा के घाट हैं और तमाम चीज़ों के लिए, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के लिए बनारस प्रसिद्ध है।
तो बनारस हो गया, मथुरा हो गया और अपना अयोध्या हो गया और प्रयागराज अपने संगम के लिए और ऐतिहासिक स्थलों के लिए। तो मुझे लगता है कि जो 4 धाम देश के कोनों में थे वो एक उत्तर प्रदेश में 4 धाम बनने वाले हैं फिर से। और 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि देश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में ये 4 जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश का बहुत मतलब प्रभु की लीला करने का समय आ गया है। इस प्रकार की चर्चा हो रही थी कि संहार करने वाले हमारे बनारस में विराजमान भगवान भोलेनाथ किसी से कोई का द्वेष नहीं, उद्धार हो चुका, वहां पे मतलब जीर्णोद्धार करा दिया गया, मंदिर बन गया। इसके बाद रामलला जी अयोध्या में विराजमान हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम विराजमान हो गए। अब बारी है मथुरा की, तो कृष्ण कन्हैया की लीला अब आरंभ हुई। हाँ, वो निश्चित रूप से मथुरा का विकास होना चाहिए, वृंदावन का विकास होना चाहिए। और जहाँ हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और जिनको हम सदैव से कई पीढ़ियों से सदियों से मानते आए हैं, उनके जन्म स्थान का विकसित होना तो बहुत आवश्यक है। एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि वहाँ पर अयोध्या में भाई हम लोगों का ये रहता है कि इतना बड़ा आयोजन होगा तो सुरक्षा व्यवस्था, पूरे जितने अर्धसैनिक बल हैं हमारे और पुलिस व्यवस्था है, इसमें मुझे लगता है योगी जी का बड़ा विशेष निर्देश होंगे कि किसी भी आए हुए यात्री को, किसी भी भक्त को आप कोई किसी तरह का ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मुझे लगा कि लाखों की तादाद में जहां पुलिस बल था, किसी के हाथ में लाठी नहीं थी, सब लोग हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते थे कि हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं और आप यहाँ से नहीं जाइए, आप उधर से जाइए। ये अयोध्या के दर्शन, ये अयोध्या का मतलब जीवन पहली बार देखा कि पुलिस को सेवा दल के रूप में कार्य कराया गया मंदिर के। और मंदिर के अंदर जो लोग लगे हैं वो मैंने जानकारी ली 12-12 घंटे से, सुबह 6 बजे से ड्यूटी पे हैं, शाम को 6 बजे तक लगे हैं। लेकिन वो पूरा उनका गला बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कोई किसी के ये नहीं था कि वो दूसरे को एक दूसरे को प्रताड़ित करे या डांटे या उसको तेज आवाज़ में बोले या उनको डंडे का जोर दिखाएं। जैसे मान लीजिए कहावत है कि गोलियां चल गई थी इसी मंदिर के लिए। तो बड़ा मुझे लगता है इस बार सुरक्षा व्यवस्था में उन सभी पुलिस पदाधिकारियों को, सभी अर्धसैनिक बलों को, पूरे देशवासियों की तरफ से बहुत हृदय से आभार, जिन्होंने इन 4 दिनों में बहुत मेहनत के साथ सभी लोगों को दर्शन कराए और पूरी सुरक्षा व्यवस्था में योगदान दिया। वो पुलिसकर्मी, वो सभी जितने भी सैन्य दल हैं, उनके सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि मैंने देखा कि वो इस तन्मयता के साथ लगे थे, जैसे लड़की की शादी में कोई व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतनी उस व्यवस्था को बनाने के लिए सभी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सब लगे हुए थे। तो उनका विशेष आभार बनता है। और दूसरा आभार आप सभी मीडिया कर्मियों को है कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मुझे लगता है उनके साथ भी कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई यहाँ से वो खुद गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने निरंतर देश की 144 करोड़ जनता को वो दृश्य पहुँचाने का काम किया जो पहुँच नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने घर बैठे वो सब देखा, अयोध्या का आनंद देखा, अयोध्या के जीवंत दर्शन किए, हर व्यवस्था को आपने वहाँ तक पहुँचाया, जन जन तक पहुँचाया। तो मीडिया कर्मियों का भी बहुत योगदान है इसमें। दिल्ली से कुछ लोग आए, लखनऊ से आए हैं, 4-4 दिन वो सो नहीं रहे, क्योंकि वहाँ तो दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा था कि रात को 2 बजे हैं कि दिन को 2 बजे। सड़कों पे भीड़ अनबरत। जहाँ 22 तारीख को सभी VIPs आने थे, रोडों पे सन्नाटा था, तो ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ हैं नहीं। लेकिन जब 23 को लोग निकले अपने मठों से, मंदिरों से, धर्मशालाओं से, होटलों से, तो रोड पे कहीं जगह नहीं थी। कहीं साकेत गांव पे, सरयू घाट पे, लता मंगेशकर चौक, कहीं कोई जगह नहीं थी पैर रखने की, इतना जन समुदाय। तो और हर जगह मीडिया कर्मी, हर जगह मीडिया कर्मी। तो सभी का बहुत बहुत आभार, मीडिया कर्मियों का और पुलिस पदाधिकारियों का हृदय से आभार। ये वो शब्द हैं जो तिवारी जी ने वहाँ महसूस किए हैं और हम लोग उनके शब्दों का स्मरण करके उसको इमेज के माध्यम से महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या में क्या दिख रहा था और जो तिवारी जी ने बोला वो बताई है। इसके साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ जो सिक्योरिटी घूम रही थी लगातार, एक अलग ही बेस पे वो भी देखने को मिले। एक जो उनकी ड्रेस है उससे जहाँ वो धोती वो में नजर आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। देश के साथ साथ पूरा दुनिया कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का स्वागत करती नजर आई। एक नई दीपावली हम लोगों ने मनाई है और हर वर्ष कुछ इसी प्रकार का हम लोग दृश्य जरूर देखेंगे। तिवारी जी के माध्यम से अयोध्या के हम लोगों ने दर्शन किए हैं। बहुत जल्द हम सभी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जो नहीं पहुंचे हैं वो भी पहुंचेंगे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। ठीक है, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री